नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं विजयपाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने मैथमेटिक्स के चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, मैथमेटिक्स के नॉलेज को आप सभी तक पहुंचाने के लिए और आप सभी की पढ़ाई में आपकी हेल्प करने के लिए ये वीडियो और ये जो हमारा चैनल है ये बनाया गया है और आप सभी के प्यार भरे सहयोग से हम अपने उद्देश्य में कामयाबी हो रहे हैं। हमारा आज का जो वीडियो है वो सेट थ्योरी वाले जो वीडियो सीरीज़ है उसी पे आधारित है। पिछले वीडियोज़ में आपने देखा था कि हमने सेट थ्योरी के जो 5 लेसन थे वो कर लिए थे और पिछले वीडियो में हमने जो है वो वेन डायग्राम समझा था और जो सेट्स हैं उसके कुछ ऑपरेशन समझे थे। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने हमारे पिछले 5 वीडियो इस सेट थ्योरी के नहीं देखे हैं तो आप पहले वो जाके देख लीजिए ताकि लाइन से आपको पूरा जो सेट्स है वो समझ में आए, क्योंकि लाइन से अगर पूरा कोर्स समझ में आएगा तो आप इस वीडियो को या आने वाले वीडियोज़ को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ पाएंगे और बिल्कुल अच्छी तरह से आप जो टॉपिक्स है वो कवर कर पाएंगे ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा हमारे इस चैनल पर बहुत सारी प्ले लिस्ट भी हैं, बहुत सारे वीडियोज़ हैं मैथमेटिक्स के हर टॉपिक पर, और जो बचे हुए हैं उन पर हम वीडियो बना रहे हैं लगातार, तो आप उनको भी देख के अपने मैथ्स की जो नॉलेज है उनको बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं वही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक देखना, फुल आवाज़ में देखना, बड़ी स्क्रीन पर देखना ताकि आपको अच्छे से दिखे और अच्छे से आप इसको समझ पाएँ। और कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब आज का वीडियो चालू करने से पहले मैं एक बार थोड़ा सा पिछले वीडियो का आपको बता रहा हूँ कि हमने क्या देखा था पिछले वीडियो में। देखो, पिछले वीडियो में हमने सबसे पहले पढ़ा था वेन डायग्राम। वेन डायग्राम को किस तरह से हम दर्शा सकते हैं ये मैंने आपको बताया था। रेक्टेंगल और सर्किल की शेप में इस तरह से हम इसको लिखते हैं। उसके बाद हमने देखे थे ऑपरेशंस। ऑपरेशन में कौन कौन से ऑपरेशन थे? पहला था यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट्स। ये आपको 4 ऑपरेशन मेन याद रखने हैं। यूनियन कैसे निकालते हैं वो हमने देख लिया था। आज के वीडियो में हम इंटरसेक्शन निकालेंगे और डिफरेंस निकालेंगे। अगर टाइम बच गया तो कॉम्प्लीमेंट्स भी आज के वीडियो में निकालेंगे। अदरवाइज इंटरसेक्शन और डिफरेंस ये 2 तो हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, ये हमने बताया था। यूनियन के बारे में मैंने आपको बताया था कि यूनियन के बारे में क्या था, 2 या 3 सेट आपको दिए होंगे। जब आप यूनियन निकालोगे तो आप क्या करोगे, उन दोनों सेट्स के जो एलिमेंट हैं उनको एक साथ लिखना है। कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। यदि कोई एलिमेंट दोनों में आ रहा है तो उसे हमें एक बार ही लिखना है। तो ये था यूनियन और इसको हमने वेन डायग्राम से भी समझा था। ठीक है, अब आज जब हम इंटरसेक्शन करेंगे तो मैं आपको इंटरसेक्शन भी बताऊंगा और यूनियन से किस तरह से वो अलग है वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए फटाफट से आज का वीडियो जो है शुरू करते हैं। आज मैं लेता हूँ जो ऑपरेशन है वो सेकेंड ऑपरेशन, जिसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। देखो, यूनियन का मतलब क्या था? सबको इकट्ठा करना, यानी सबको इकट्ठा करके एक साथ लिख देना। और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, आप इसको थोड़ा सा ऐसे समझो टुकड़ों में। इंटरसेक्शन, इंटर का मतलब अंदर, यानी वो सेक्शन, वो भाग जो दोनों के अंदर आए उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। ये मैंने सिर्फ याद करने के हिसाब से बनाया हुआ है। इंटरसेक्शन मतलब इंटरसेक्शन, ऐसा सेक्शन, ऐसा भाग या ऐसे एलिमेंट जो दोनों में आए उसे हम क्या बोलेंगे? इंटरसेक्शन। समझने के लिए या करने के लिए इसे हम कॉमन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कॉमन, यानी ऐसे एलिमेंट जो दोनों में कॉमन हो। एलिमेंट्स जो दोनों सेट में कॉमन हो। एलिमेंट्स जो क्या हो? दोनों सेट में कॉमन हो। दोनों सेट में कॉमन होने का मतलब क्या है कि ए और बी अगर आपने 2 सेट लिए तो दोनों सेट में होने चाहिए, दोनों के इंटरसेक्शन में वो आने चाहिए, तब उसे हम क्या कहेंगे? इंटरसेक्शन कहेंगे। इंटरसेक्शन के लिए जो साइन होता है वो ये होता है। क्या होता है? ये होता है साइन। ठीक है, यूनियन के लिए जो साइन था वो क्या था? ये था, सीधा यू। और इंटरसेक्शन के लिए जो साइन होता है वो होता है ये उल्टा यू। ठीक है, तो ये साइन है आपका इंटरसेक्शन का, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको सबसे पहले एक एग्जांपल बताता हूँ ताकि एग्जांपल से आप इसको समझ सको। एक सेट मैंने यहाँ पे माना ए और इसके अंदर मैंने एलिमेंट लिए ए, बी, सी, डी, ई। ठीक है, यहाँ पर जो एलिमेंट है वो ए बी सी डी भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 भी हो सकते हैं, पॉइंट्स वैल्यू भी हो सकती है, कोई नाम भी हो सकता है, कोई भी एलिमेंट सेट के अंदर हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने ए बी सी डी लिया है। दूसरा सेट मैंने माना बी और इसके अंदर मैंने लिखा सी, ई, पी और क्यू। ये 4 सी, ई, पी और क्यू, ये 4 एलिमेंट मैंने यहाँ पर ले लिए। ठीक है, पहले सेट ए में मैंने लिए ए, बी, सी, डी, ई और दूसरे सेट बी में मैंने लिए सी, ई, पी, क्यू। ये 4 मैंने ले लिए। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे को निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन का मैंने आपको बताया था, वह सेक्शन जो दोनों में हो या जो दोनों में कॉमन हो उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो इन दोनों सेट में आप ध्यान से देखिए, क्या ऐसी कोई वैल्यू है जो दोनों में आए? ए इसमें है, इसमें नहीं है, बी इसमें है, इसमें नहीं है, सी ऐसी वैल्यू है जो दोनों में है। तो सी
दोनों के इंटरसेक्शन में आ जाएगा। इसके अलावा डी देखिए, डी इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, ई इसमें है और इसमें भी है, यानी ई भी ऐसी वैल्यू है जो दोनों में है, और पी और क्यू इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, यानी सी और ई दो वैल्यू ऐसी है जो दोनों में है। तो ये दोनों जो एलिमेंट होंगे वो हमारे किस में कहलाएंगे, इंटरसेक्शन में, यानी जो दोनों में कॉमन है वो कहलाएंगे ए इंटरसेक्शन बी में। तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, सी और ई, बस ये दो ही एलिमेंट इसमें आएंगे। ठीक है, आया समझ में। यानी ऐसे एलिमेंट आपको लेने हैं इंटरसेक्शन में जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में उपस्थित हों। अगर एक में भी नहीं है तो हम इसे नहीं लेंगे, दोनों में होने चाहिए तो हम इसे ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक आपको समझाने के हिसाब से एक सी और लेता हूँ। ठीक है, इसमें मैंने लिख दिया ई, पी और क्यू, ये तीन एलिमेंट मान लो मैंने इसमें और ले लिए। अब यहाँ पर मैं अगर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, अगर मैं यहाँ पे तीनों का इंटरसेक्शन लूँ, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी मैं यहाँ पे तीनों का एलिमेंट ले रहा हूँ, तीनों का इंटरसेक्शन ले रहा हूँ। तो तीनों का इंटरसेक्शन लेने का मतलब है तीनों में क्या कॉमन होना चाहिए, कोई ऐसी वैल्यू है जो तीनों में कॉमन आ रही है। तो यहाँ देखो तीनों में क्या आ रहा है, ई और ई, इन दोनों में तो सी और ई कॉमन था, सी और ई में कॉमन था। उसके अलावा इसमें ई इसमें भी आ रहा है, बाकी पी क्यू तीनों में नहीं आ रहा। तो केवल ई एलिमेंट ऐसा है जो तीनों में है। ठीक है, तो ए बी और सी का इंटरसेक्शन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ई एलिमेंट। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको कर सकते हो। यानी इंटरसेक्शन जो है वो दो या तीन में से किसी में भी लिया जा सकता है। इंटरसेक्शन में जो भी आप ले रहे हो, चाहे दो में ले रहे हो चाहे तीनों में ले रहे हो, तो उसके अंदर वो तीनों क्या होने चाहिए, तीनों में वो एलिमेंट कॉमन होना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं लेना चाहूँ बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ पर मैं लेना चाहूँ क्या, बी इंटरसेक्शन सी, तो बी और सी में देखो इंटरसेक्शन क्या है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, बी और सी में इंटरसेक्शन। तो ध्यान से देखो यहाँ पर ई आ रहा है, पी आ रहा है और क्यू आ रहा है, यानी ई पी क्यू तीनों में आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, ई पी और क्यू तीनों में, क्योंकि बी और सी में जो इंटरसेक्शन है, जो कॉमन है, वो तीनों एलिमेंट हैं, सिर्फ एक सी है जो नहीं आ रहा। तो इस तरह से वो ये है। ठीक है, तो इस तरह से आप इंटरसेक्शन निकाल सकते हो। ठीक है, अब मैं इसको बताता हूँ वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि वेन डायग्राम जो है इन्हीं को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। अब मैं आपको वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग बताता हूँ। तो ये मैंने बनाया एक रेक्टेंगल। ठीक है, अभी मैं एक बार सिर्फ वेन डायग्राम बना रहा हूँ इसका, बी यूनियन सी का। किसका बना रहा हूँ, बी यूनियन सी का। तो बी इंटरसेक्शन सी का। तो बी इंटरसेक्शन सी में मेरे को केवल बी और सी यही दो लेने हैं। तो यहाँ पर देखो बी और सी, तो यहाँ पर देखो कुछ एलिमेंट इन दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पर जब हम लेंगे, तो जब भी हम इस तरह का कोई चित्र बनाएंगे तो वो इस तरह से काटते हुए होना चाहिए। ये जो काटता हुआ हिस्सा है, इसका मतलब है कि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो दोनों में आ रहे हैं, तो वो इस काटते हुए हिस्से में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ई पी क्यू दोनों में आ रहे हैं, तो ई पी क्यू को मैं यहाँ लिखूंगा, ई पी क्यू। सी यहाँ अकेला बच गया और यहाँ कुछ भी नहीं है, तो ये बनेगा इनका वेन डायग्राम। ठीक है, कैसे, आप ध्यान से देखो, ई पी क्यू जो है वो इस सर्किल में भी आ रहे हैं, इस सर्किल में भी आ रहे हैं। इसको मैं नाम दूंगा बी और इसको नाम दूंगा सी। ठीक है, इस चित्र को मैं थोड़ा सा अगर इस तरह से बनाऊं, ये तो मैंने थोड़ा सा दूर दूर बना दिए, अगर मैं इसको इस तरह से बनाऊं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये देखो इस तरह से अगर मैं इसको बनाऊं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बी और सी, यहाँ पे मैंने लिख दिया ई पी क्यू, यहाँ हो गया सी, बस इस तरह से। तो अगर मैं बी सेट की बात करूं तो इस बी सेट में सी है, ई पी क्यू है, और अगर सी सेट की बात करूं तो सी में केवल क्या है, सी में केवल ई पी क्यू है। तो इन दोनों में जो ये एरिया है बीच का, ये एरिया ऐसा है जो दोनों में कॉमन है, दोनों में आ रहा है, और इन दोनों में कौन कौन से एलिमेंट है, ई पी क्यू। तो ये हो जाएगा इनका इंटरसेक्शन। अब ये जो यहाँ पर बीच में जो भाग बन रहा है, जो मैंने लाइनिंग कर रखा है, ये कहलाएगा यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये हो गया हमारा बीच का भाग। और इस प्रकार ये जो भाग है, ये जो छाया है, ये कहलाता है वेन डायग्राम द्वारा बी इंटरसेक्शन सी को दर्शाना। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने यही बनाया था, बस मैंने क्या थोड़ा सा इनका ये भाग छोटा कर दिया था, तो थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही थी। बाकी ये भी चित्र सही है और ये भी चित्र सही है, क्योंकि ये तीनों ही एलिमेंट कॉमन है, तो हमने इसको और ज़्यादा पास ला के और ज़्यादा इंटरसेक्ट करवा दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बी इंटरसेक्शन सी का वेन डायग्राम। अब यदि यही वेन डायग्राम हमें यहाँ बनाना पड़े, इसके अंदर मैं अगर यही वेन डायग्राम बनाऊँ, तो यहाँ पे देखो ए में 5 एलिमेंट है, बी में 4 एलिमेंट है। ठीक है, और सिर्फ 2 कॉमन आ रहे हैं। तो 2 जब कॉमन आ रहे हैं तो मैं बीच का जो हिस्सा है वो थोड़ा क्या बनाऊँगा, कम बनाऊँगा। एक हो गया ये, और
एक हो गया ये। जो कॉमन आ रहे हैं वो सी और ई है, तो सी और ई बीच में, और ए बी सी आ गया, डी ई आ गया, और यहाँ पर बच गया पी और क्यू। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी। और इसके अंदर ध्यान से देखो सी और ई हैं जो दोनों में आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा इनका इंटरसेक्शन। ये पूरा सेट ए था जिसके अंदर ए बी सी ई डी ये थे, और ये था पूरा सेट बी जिसके अंदर सी ई पी क्यू 4 थे। जब इन दोनों की कॉमन एरिया की बात आई, इन दोनों में जो बीच में आ रहा है, जो दोनों में आ रहा है उनकी बात आई, तो वो कहलाएगा इसका इंटरसेक्शन, यानी ये कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो इस प्रकार वेन डायग्राम से भी हम उसको दर्शा सकते हैं। अब आप चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, एक ही बात है। ये वेन डायग्राम द्वारा दर्शाया हुआ है, ये सेट्स द्वारा लिखा गया है। इसी प्रकार ये वेन डायग्राम द्वारा है, ये सेट्स द्वारा लिखा गया है, तो एक ही बात है। तो किसी प्रकार से आप इंटरसेक्शन को इस तरह से दर्शा सकते हो, ठीक है। तो यूनियन और इंटरसेक्शन समझ में आ गया। यूनियन में क्या था, सारे एलिमेंट लेने, किसी को छोड़ना नहीं, और इंटरसेक्शन में क्या था कि जो दोनों में कॉमन हो वही एलिमेंट आपको लेने हैं, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, जो कल हमने बनाया था, अब हम एक काम करते हैं, जो कल हमने एग्जाम्पल लिया था उसी के अंदर अब हम इंटरसेक्शन और निकाल कर देखते हैं। ये देखो, कल हमने सेट्स का एक जो एग्जाम्पल किया था उसमें हमने ये लिया था कि ए एलिमेंट लिया था, बी लिया था और सी लिया था। इसके अंदर हमने क्या निकाला था, इसके अंदर हमने ए यूनियन बी निकाला था, बी यूनियन सी निकाला था और ए यूनियन सी निकाला था, सबका यूनियन निकाला था, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसी एग्जाम्पल का, ये जो एग्जाम्पल है इसी एग्जाम्पल का हम निकालते हैं इंटरसेक्शन, ठीक है। तो आप बताना ध्यान से, आप बता सकते हो। सबसे पहले मैं निकालूंगा ए इंटरसेक्शन बी। तो ए और बी के इंटरसेक्शन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, ध्यान से देखो आप, ए और बी। तो ए और बी में जो जो कॉमन है, जो दोनों में आ रहे हैं वही आपको लेने हैं। तो यहाँ पर बताओ कौन कौन से कॉमन आ रहे हैं। देखो एक इसमें नहीं है, एक तो कॉमन आ रहा है 2, एक कॉमन आ रहा है 3, उसके अलावा कोई भी कॉमन नहीं आ रहे। और 3 है, इसमें भी आ रहे हैं और इसमें भी आ रहे हैं। 2 और 3 दोनों में कॉमन आ रहे हैं, तो 2 और 3 यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन। तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा हमारा 2 और 3, ठीक है। इसी तरह से अगर हमें निकालना हो बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ पे मैं क्या निकालूं, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी में क्या हो जाएगा, बी और सी में जो कॉमन आ रहे हैं वो इसमें लिख देंगे। तो बी और सी में देखो क्या कॉमन आ रहे हैं, 2 और 3 यहाँ आ रहे हैं, इसमें नहीं आ रहे, 6 इसमें आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा, 7 इसमें आ रहा है, 7 इसमें आ रहा है, 8 इनमें आ रहा है, इनमें नहीं आ रहा है। यानी केवल 7 ऐसा है जो दोनों में आ रहा है, ठीक है। केवल 7 ऐसा है जो दोनों में है, बाकी कुछ नहीं है। तो बी इंटरसेक्शन सी में क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया हमारा बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। इसी प्रकार अगर मेरे को निकालना हो ए इंटरसेक्शन सी, अब ये बात आप ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ ए इंटरसेक्शन सी, यानी मेरे को ए और सी में कॉमन निकालना है। तो यहाँ पर देखो ए कहाँ है, ये रहा 1 2 3 4 5, सी कहाँ है, ये रहा 7 8 9। अब आप ध्यान से देखो ए और बी में क्या कॉमन है, ऐसी कौन सी एलिमेंट है, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो दोनों में है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 में कुछ भी नहीं है, यहाँ 7 8 9, यहाँ 7 8 नहीं है। यानी ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। तो जब कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं हो जो दोनों में कॉमन हो, तो ये ए इंटरसेक्शन सी क्या आ जाएगा, खाली आ जाएगा। और जब कोई एलिमेंट खाली होता है तो उसे हम बोलते हैं रिक्त समुच्चय, और उसे हम दर्शाते हैं फाई से। ये मैंने आपको जब शुरू में परिभाषा बताई थी हमारे शुरू के वीडियोज़ में, तब बताया था। यदि कोई अवयव या कोई सेट ऐसा हो जिसके अंदर कोई भी अवयव नहीं हो, कोई भी डिफाइन नहीं हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, खाली या रिक्त समुच्चय बोलते हैं, ठीक है। इसको हम रिक्त समुच्चय बोल सकते हैं, नल बोल सकते हैं, एम्प्टी बोल सकते हैं। ये एम्प्टी सेट होता है और इसको हम लिखते हैं फाई से। तो यानी ए इंटरसेक्शन सी जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, फाई। फाई एक सिंबल है ग्रीक ABCD का। इस फाई का मतलब होता है खाली, यानी ये जो सेट है खाली है, ये इसका आंसर हो जाएगा। खाली का मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इस प्रकार से आप क्या निकाल सकते हो, इंटरसेक्शन निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे अपन ने ये निकाला था तीनों का यूनियन, उसी प्रकार यहाँ पर अगर अपन तीनों का इंटरसेक्शन निकालें तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, अगर मैं तीनों का इंटरसेक्शन निकालूं तो क्या आएगा, तो वही बात है कि तीनों में क्या कॉमन आ रहा है। आप ध्यान से देखो तीनों में क्या कॉमन है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, इन दोनों में तो फिर भी कुछ कॉमन है, इन दोनों में एक कॉमन है, लेकिन तीनों की अगर मैं बात करूँ तो तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि 5 इसमें आ रहा है, जैसे मान लो 2 3 है इसमें आ रहे हैं लेकिन इसमें नहीं आ रहे, 7 इसमें आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा। तो तीनों के अंदर मैं देखूं ऐसा कोई एलिमेंट है जो तीनों में आ रहा है, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो तीनों में आ रहा हो, तो ये भी कुछ नहीं होगा। तो ये हो जाएगा फाई। ये क्या हो जाएगा, फाई, यानी ये भी रिक्त समुच्चय हो जाएगा।
जब कोई भी कॉमन नहीं आए तो उसको हम बोलेंगे रिक्त समुच्चय, यानी कि वहाँ पर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा तो उसके आगे हम लिख देंगे फाई। ठीक है, इस प्रकार से आप क्या निकाल सकते हो, इंटरसेक्शन निकाल सकते हो। तो हमने पिछले जो सवाल किया था कल के वीडियो में उसका भी हमने इंटरसेक्शन निकाल लिया, और आज के वीडियो में जो हमने एग्जाम्पल लिया था वो हो गया हमारा इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। इंटरसेक्शन के बाद जो हमारा अगला जो ऑपरेशन था वो था डिफरेंस, वो भी मैं आपको निकालना बता देता हूँ। ठीक है, डिफरेंस निकालना भी मैं आपको सिखा देता हूँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी सरल है। डिफरेंस, ठीक है, देखो डिफरेंस का मतलब क्या होता है, अंतर। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, अंतर, यानी इसको हम बोलते हैं अंतर समुच्चय। क्या बोलते हैं, अंतर समुच्चय। ठीक है, डिफरेंस का मतलब ये होता है कि जब आपको कोई एक चीज़ दे रखी है उसमें से दूसरी चीज़ को हटा दोगे तो वो उसका डिफरेंस कहलाएगा। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल से ही समझाता हूँ। सपोज़ मैंने एक सेट लिया ए, और इस ए सेट में मैंने रखे 2, 3, 5, 6, 8 ये रखे। ठीक है, दूसरा मैंने कोई सेट लिया बी के अंदर मैंने रखा 3, 6, 7, 8 ये 4 एलिमेंट मैंने बी में रखे। ए कोई सेट है जिसके अंदर है 2, 3, 5, 6, 8, और बी एक एलिमेंट है जो है 3, 6, 7, 8। ठीक है, तो अब हम यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे। देखो डिफरेंस या अंतर समुच्चय जो होता है उसका जो निशान होता है वो माइनस का होता है। क्या होता है, माइनस का निशान। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ए और बी का अंतर समुच्चय निकालूंगा। तो मैं यहाँ पे पहले निकालूंगा ए माइनस बी। क्या निकालूंगा मैं, ए माइनस बी। तो यहाँ पर जब ए और बी कोई संख्याएं होंगी तब तो सीधे सीधे हम ए में से बी को घटा देंगे, लेकिन यहाँ पर ए और बी संख्याएं नहीं है, यहाँ पर ए और बी क्या है, सेट हैं, समुच्चय हैं। ठीक है, तो समुच्चय में क्या होगा, ए माइनस बी में क्या होगा, मैं यहाँ पे ए माइनस बी का मतलब है एक ए सेट पहले आपको लेना है, उसमें से बी सेट के जो एलिमेंट है वो हटा देने हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए माइनस बी। ए माइनस बी में क्या करना है, जो ए सेट के एलिमेंट हैं उसमें से बी सेट के जो जो एलिमेंट है वो हटा दो, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए माइनस बी। अब यहाँ पे देखो ए के अंदर ऐसे कौन से एलिमेंट है जो बी में भी आ रहे हैं, 3 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 नहीं आ रहा, 8 भी आ रहा है। यानी ए के अंदर से 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो बी में भी आ रहे हैं। तो जब हम ए माइनस बी लिखेंगे तो ए के अंदर से बी वाले एलिमेंट हटा देंगे। तो ये 3, 6 और 8 ये बी के एलिमेंट है, ये हटा देंगे तो हमारे पास पीछे क्या बचेंगे, हमारे पास बच जाएगा 2 और 5। तो ए माइनस बी जो सेट आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, 2 और 5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अंतर समुच्चय ए माइनस बी का। समझ में आई बात। ए माइनस बी का मतलब है कि ए में से जो बी के सेट हैं, जो बी के एलिमेंट हैं उनको हटा दो। तो ए के एलिमेंट में से बी के एलिमेंट 3, 6, 7, 8 हमने हटा दिए, 3 से 8 थे, तो वो हटाने के बाद जो बचा वो हमारे पास क्या बचेगा, ए माइनस बी। ठीक है, अब यहाँ पर हम बी माइनस ए भी ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं, बी माइनस ए, यानी बी और ए का अंतर समुच्चय, यानी बी में से ए को जब हटाएंगे तो अंतर समुच्चय क्या आएगा। तो इसमें आपको उल्टा करना है, जो बी के एलिमेंट हैं उसमें से ए के एलिमेंट को हटाना है। बी के एलिमेंट क्या है, 3, 6, 7, 8, इसमें से अगर कोई ए का एलिमेंट है तो उसको हटा दो। तो देखो 3 ए का एलिमेंट है, 6 भी ए का एलिमेंट है, 7 नहीं है, 8 भी ए का एलिमेंट है। तो यहाँ पर बी माइनस ए क्या होगा, बी के एलिमेंट यानी 3, 6, 7, 8 में जो जो ए में आ रहे हैं 3, 6, 8 उनको मैं हटा दूंगा, 3, 6, 8 को, तो मेरे पास क्या बचेगा, सीधे सीधे 7 बचेगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बी माइनस ए। ठीक है, ये आ गया हमारे पास बी माइनस ए। तो इस प्रकार आपने ए माइनस बी निकाल लिया और बी माइनस ए निकाल लिया। जब ए माइनस बी निकाला तो ए में से बी के एलिमेंट को हटा दो, और जब बी माइनस ए निकाला तो बी में से ए के एलिमेंट को हटा दो। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया अंतर समुच्चय ए माइनस बी और बी माइनस ए। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, जब हमने ए में से बी को घटाया और जब हमने बी में से ए को घटाया तो दोनों जो सेट आए हैं वो अलग अलग आए हैं। दोनों जो सेट आए हैं वो क्या आए हैं, अलग अलग। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये बराबर नहीं है। ये इनकी एक प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी है। जब हम ए में से बी को घटाते हैं और बी में से ए को घटाते हैं तो दोनों के जो आंसर आते हैं वो कभी भी बराबर नहीं आते। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी है। और ये सिर्फ सेट के अंतर में ही नहीं, ये संख्याओं में भी होता है। अगर आप 5 में से 7 घटाओ या 7 में से 5 घटाओ तो उत्तर सेम नहीं आता, अलग अलग आता है। ठीक है, दोनों जो समुच्चय हैं वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, लेकिन इसके अपने जो पहले किए थे यूनियन, तो उसमें अगर मैं ए यूनियन बी निकालूं और फिर अगर मैं बी यूनियन ए निकालूं तो इसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो दोनों वैल्यू क्या आएगी, बराबर आएगी।
ए यूनियन बी निकालूं या बी यूनियन ए निकालूं तो उसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो दोनों की आएगी बराबर, लेकिन अंतर समुच्चय में ऐसा नहीं होगा। इसी तरह से अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करूं तो ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए, जब मैं ये निकालूंगा तो इन दोनों की वैल्यू भी क्या आएगी, एक जैसी आएगी। ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए, इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी, एक जैसी, और इन दोनों का मान क्या आएगा, बराबर आएगा। सिर्फ अंतर समुच्चय में ऐसा नहीं होता, उनका मान बराबर नहीं आता, ये बात आपको याद रखनी है। हालांकि आगे चल के मैं इन तीनों की जो ऑपरेशंस हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, इन सब की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है वो कराऊंगा, तो ये बातें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। अभी के लिए बस आप इतना याद रखो कि जब ए माइनस बी या बी माइनस ए करते हैं तो मान बराबर नहीं आता, अलग अलग समुच्चय आते हैं। आपके सामने यहाँ से 2 5 आया और यहाँ से 7 आया, ठीक है। ये हो गया आपका अंतर समुच्चय। अब इसको हम थोड़ा सा वेन डायग्राम से भी देख लेते हैं। वीडियो का साइज़ थोड़ा सा लंबा तो हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, ये जो अभी अपने करा इसको वेन डायग्राम से और देख लेते हैं, ठीक है। वेन डायग्राम में सबसे पहले आपको ये 4 बनाना है। वेन डायग्राम है, देखो ए और बी 2 एलिमेंट है, दोनों में कुछ एलिमेंट कॉमन है, ठीक है। कुछ एलिमेंट कॉमन है मतलब वो एक दूसरे को काटेंगे, और 3 एलिमेंट कॉमन है तो हम थोड़ा सा क्या करेंगे, ज़्यादा कटवा देंगे इनको इस तरह से। ये है सेट ए, ये है सेट बी। कॉमन कौन कौन से हैं, 3 6 8, 3 6 8। तो यहाँ पर जो कॉमन है उनको हम लिख देंगे बीच में, इंटरसेक्शन वाले पार्ट में, ठीक है। और यहाँ क्या बच गए, 2 5, यहाँ मैं लिख दूंगा 2 और 5, और बी में क्या बचा, 7। ये तो ये इसका बन गया वेन डायग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो ये पूरा ए था, ये पूरा ए था और ये पूरा बी था, ठीक है। ए और बी में कुछ एलिमेंट 3 से 8 कॉमन थे, मतलब दोनों में आ रहे थे। जब मैं ए माइनस बी निकालूंगा, जब मैं क्या निकालूंगा, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी में क्या होगा, ये जो ए है, आप ध्यान से देखना, ये जो ए है इस चित्र में, ये पूरा ए है, और इस चित्र के अंदर से जो बी के एलिमेंट है, यानी 3 6 8 जो बी में भी आ रहे हैं, ये मैं हटा दूंगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ ये बचेंगे 2 और 5। तो ये जो एरिया है जिसको मैं इस तरह से लाइनिंग अभी कर रहा हूँ, ये मेरा जो एरिया है, ये मेरा एरिया कहलाएगा ए माइनस बी, ठीक है। यानी कि जो ए सेट था, उस ए सेट में से जो बी के एलिमेंट थे जो कॉमन थे 3 से 8, उनको मैंने हटा दिया। तो ये जो बचा हुआ जो एरिया आया, ये इस तरह का जो बचा हुआ एरिया आया, ये देखो यहाँ मैं बनाता हूँ दोबारा, इस तरह का जो इस तरह का एरिया आया है 2 और 5, ये मेरा एरिया क्या कहलाएगा, ए माइनस बी, ठीक है। ये देख लो यहाँ पर ए माइनस बी का मान 2 और 5 है, तो यहाँ पर ए और बी में क्या है, 2 और 5, ठीक है। और यहाँ का जो एरिया है ये वाला, ये पूरा बी था, ये पूरा क्या था, बी। तो इस बी के एरिया में से जो ए में कॉमन है 3 6 8, वो मैं जब हटा दूंगा तो यहाँ का जो एरिया बचेगा जिसमें केवल क्या है 7, ये मेरा एरिया कहलाएगा बी माइनस ए, ठीक है। इस तरह का जो एरिया बच रहा है ये मेरा क्या कहलाएगा, बी माइनस ए, जिसके अंदर केवल क्या है 7। ये देखो बी माइनस ए में केवल क्या था, 7। तो ये हो गया इसका वेन डायग्राम। यानी इसी समुच्चय को आपको अगर वेन डायग्राम से बताना हो तो आप इस तरह से बता सकते हो, और एग्जाम्पल से करना हो तो इस तरह से बता सकते हो, ठीक है। ये हो गया हमारा अंतर समुच्चय। अब यहाँ पर मैं एक कॉमन वेन डायग्राम बताता हूँ, और उस वेन डायग्राम से आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। ये 1 सेट, ये 2 सेट। देखो ये जो पूरा हिस्सा है, ये और ये जो पूरा हिस्सा है, ये मिला के तो कहलाता है हमारा यूनियन, ए यूनियन बी, ठीक है। ये जो बीच बीच का हिस्सा है जो दोनों में कॉमन है, ये जो कॉमन एरिया है वो हमारा कहलाता है ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन, ठीक है। जो यहाँ वाला पार्ट बच गया वो हमारा कहलाता है ए माइनस बी, और जो यहाँ वाला पार्ट बच गया वो हमारा कहलाता है बी माइनस ए। समझ में आई बात। यानी ये जो पूरी जो जगह गिर रहा है वो ए यूनियन बी है, जो दोनों के बीच में कॉमन है वो ए इंटरसेक्शन बी है, जो यहाँ बच गया कॉमन निकाल के वो ए माइनस बी है, और जो यहाँ बच गया कॉमन निकाल के वो बी माइनस ए है, ठीक है। तो ये एक वेन डायग्राम से आपको याद रखना है। यानी आप वेन डायग्राम से यूनियन, इंटरसेक्शन और माइनस तीनों को ही शो कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा ऑपरेशन। दूसरा हमने कर लिया इंटरसेक्शन, और तीसरा देख लिया डिफरेंस। 3 ऑपरेशन हमारे हो गए। चौथा ऑपरेशन जो हमारा बचा है कंप्लीमेंट, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो भी समझाया आपने ज़रूर समझा होगा। वीडियो को 1 बार 2 बार देखिए अच्छी तरह से, आपको ज़रूर क्लियर होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर होंगे तो आगे आपको समुच्चय में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको पहले से भी समुच्चय आता है तो भी आप इसे देखिए, ताकि आपके और ज़्यादा क्लियर हो। और आपके कोई दोस्त वगैरह ऐसे हैं जिन्होंने जो मैथ्स पढ़ रहे हैं समुच्चय की, जिनको ज़रूरत है, आप उनको ज़रूर ये भेजिए,
ताकि वो भी इसको पढ़ सकें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए। कोई भी प्रॉब्लम हो वीडियो में तो कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि उसको पूरा करके आपको हेल्प मिल सके। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ही है, लाइक करना है, शेयर करना है, वो तो सब आपको पता ही है। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए मैथमेटिक्स, देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।